करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा लोग वो जो है ना वो सवाल करना शुरू हो गए हैं। देखें, हमारा मकसद ये नहीं था कि हमने कोई यहाँ की फ्रेंचाइजेस बेचनी है। मैं तो हामिद भाई से वो गपशप लगानी थी। तो आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो मेरे पेज पे या प्रोफाइल पे अपना मैसेज करो, अपनी नंबर डिटेल्स, तो मैं आपको डिटेल फॉरवर्ड करूंगा, आप इनको डिटेल बता सकते हैं। तो यहाँ बताने का मकसद ये था कि ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, सैकड़ों। रमेश, हमारी बात हो रही थी और कल रात आप कह रहे थे कि 800 से ज्यादा हमारे पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा अगर हम वो प्रोजेक्ट्स पे और इन चीजों पे बात करना शुरू कर दें। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक बड़ी जबरदस्त इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की पहली अपनी इन हाउस वो बनाई हुई है। बाकी आप सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हो, बैटरी की कितनी कॉस्ट है, रिपेयर कैसे होती है, वारंटी कितनी है बैटरी, तो ये सारी डिटेल्स बनी हुई हैं। तो अभी तक हमने इसकी क्या कहते हैं जो फ्रेंचाइज है, इवन वो भी वो फाइनल नहीं किया कि किसको देनी है, कितने पैसे में देनी है वगैरह वगैरह। वो बाइक पहले रिलीज हो रही है, तो इसका थोड़ा सा अंदाजा होगा। सलाहुद्दीन, आप बैठे हुए, आप बताओ कि आपने 3-4 पंगे ले लिए जाते हुए, आज मेरे हाथ में 5वां छठा दिन है, और आपने ये बाइक की भी पकड़ ली है, फिर उधर से आपने क्या कहते हैं फार्मेसी की जो डिलीवरी है ऑनलाइन वो भी शुरू कर रहे हो। तो क्या क्या करना है, और ये क्यों आपने एकदम फैसला किया कि मैंने ये लेनी है? सबसे पहले जो मेरा मेन डोमेन था वो था ऑनलाइन ग्रोसरी और फार्मेसी का। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो घर में मेरे भाई फारूक था, मैंने उसको लेके दिया ये जो मेन। अच्छा, नहीं, बाइक वाला या फार्मेसी वाला? बाइक वाला घर में वो फार्मेसी वाली ये सिचुएशन है। रात को 2 बजे भी इनको ऑर्डर आया है जनाब कि यार ये फला चीजें चाहिए। 5000 का ऑर्डर आया रात को 3। तो इनको जनाब काफी सारे ऑर्डर आना शुरू हो गए। हम लोगों ने कल यहाँ पे जितनी भी चीजें मंगवानी थी इधर उधर से लोगों ने आसपास जिनको फार्मेसी कुछ भी चाहिए होता है, भाई का ऑर्डर चला जाता है और भाई ने आगे सारी फार्मेसियों से बात कर ली है, किसी से कुछ परसेंटेज, किसी कुछ परसेंटेज, वहां से चीजें आ रही हैं, अपनी परसेंटेज निकाल के साइड पे रखते जा रहे हैं। ठीक है, कमाना शुरू कर। कौन कर रहा है डिलीवर? कौन कर डिलीवरी अभी मैं खुद भी कर रहा हूँ, साथ में एक और भाई भी, वो भी एक राइडर भी अभी हायर कर रहे हैं। ये भी बताना डिलीवरी कैसे कर, इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी करिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह पे डिलीवरी हो रही है। और आगे जो है ना मेन चीज क्या है कि आगे इन्होंने सबसे बड़ी बात, इनकी कल की वर्किंग बहुत स्ट्रांग हुई है। जहाँ की जितनी फार्मेसीज हैं सबके साथ इनका तय हो चुका है कि तुम्हारी दवाई बेचूंगा कितना परसेंट मेरा है, तुम्हारी दवाई बेचूंगा कितना परसेंट मेरा है। जहां से ऑर्डर आता है, जहां परसेंटेज ज्यादा होती है, जिसके करीब पड़ता है, वहां से उठा के देते हैं और अपनी जेब में पैसे कमाना शुरू कर दिए भाई ने। में अब चेंज करना पड़े। हम कह रहे थे 3 महीने में हमने एंटरप्रेन्योर बनाना है, यहाँ लग रहा है कि शायद ये लोग अब मैं इनको ये कह रहा था कि आज हरूनाबाद से हैं, क्या नाम है आपका? कमर साहब। हाँ जी, इनको मैंने जी आपका जो वाटर पंप वाला है ना, इनके साथ मेरी बात हो गई है। इनको बहुत बड़ा मैं काम दे रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने काफी अरसा लगाया भी है, R&D भी किया है और काफी मैंने सर खपाई भी की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नतीजा निकला है कि ज़राअत के अंदर इन्होंने जो ट्यूबवेल लगाए होते हैं, वो 5 इंच का होता है ना आपका, वो 4 या 5 इंच का, तो इनको पानी का बड़ा मसला होता है और वो जरूरत भी दिन के वक्त होती है। तो मैंने इनका मसला सॉल्व कर दिया। मैंने कहा जी ये सारा बिजनेस मैं आपको दे दूं तो आप करें काम इस पे, ये चीज। अच्छा, थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर दें। अब मुझे भी तो खैर पोनी समझ आई है, लेकिन जो देख रहे हैं शायद उनको समझ आई हो कि क्या आपने ये जो बात बताई है क्या। ये सर जो हम एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल यूज करते हैं ना, नीचे से पानी उठाने के लिए जमीन से, जी वो के लिए या तो हम ट्रैक्टर यूज करते हैं या पीटर इंजन यूज करते हैं। उसके लिए मैं पर डे का मेरे पास अपना है ट्यूबवेल 3000 का 3500 का डीजल लगता है उसके ऊपर। ऐसे ही है। अगर हम उसको कन्वर्ट करके इस पे ले आते हैं तो वो हमारा फ्री हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, और उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो इंजन लगा हुआ है। हम उसको सेल करेंगे और उसकी जगह पे ये सिस्टम लगा देंगे, उसी प्राइस में ये सिस्टम लग गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे डीजल से जान छूट गई। ये आज अच्छा, आप किस इलाके से हैं खुद? हरूनाबाद सर, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। अच्छा, वो आप कह रहे हैं उठा के इनको दे दिया, इसका क्या मतलब है कि ये क्या करेंगे और आप क्या करेंगे? मैं बताता हूँ सर। सिचुएशन ये है कि एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के ऊपर पीटर इंजन लगा, पीटर इंजन इन्होंने उठा के बेच दिया। बेच के इन्होंने जो BLDC मोटर वाला सिस्टम है वो दिया सेम प्राइस में, जितने का वो बिकेगा इतने का ये दे देंगे। ठीक है, अब वो लगेगा तो BLDC मोटर क्योंकि इलेक्ट्रिक पे आएगा ना, तो इलेक्ट्रिक पे चलेगी। आप पीछे थोड़ा सा, आपके पीछे देखें सोलर प्लेट पड़ी हुई है, थोड़ा आप सब सारे हटाइएगा थोड़ा सा, ये देखिए सोलर प्लेट नजर आई। अच्छा, तो क्या है कि सोलर प्लेट लग जाएगी ऊपर। दिन को ही चाहिए होता है, रात को पानी नहीं लगाना।
दिन को सोलर प्लेट लेगी, वही 12 वोल्ट पे चलेगा या 48 वोल्ट पे, 48 वोल्ट पे चलेगा, और वो BLDC मोटर वही काम करेगी जो पीटर इंजन काम कर रहा था, और 35 लीटर डीजल यूज कर रहा था, 3500 का यूज कर रहा था डीजल। तो वो डीजल की जगह वो ये सोलर इसको देगा, यानी कि सेम प्राइस के अंदर इनका काम फ्री शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके बाद इनको कभी डीजल खरीदने की जरूरत नहीं है। और लाइफ सोलर पैनल की भी इतनी तकरीबन 10 साल लाइफ है, 10 से 15 साल 10 से 15 साल लाइफ है, और BLDC मोटर भी लाइफ टाइम है, यानी कि इन्होंने वहां पे लगा के उसके बाद भूल जाना है कि कभी इसका दोबारा खर्चा होना है उसके ऊपर, जो कि हर बार 3500 हो रहा था इनका। तो ये अब ये देखें, ये इन्होंने खुद टेस्ट कर लिया, यहाँ देख चुके हैं, सारा समझ चुके हैं, तो इनको ये एक बिजनेस मिला है कि यार ये हर किसान की जरूरत है, हर बंदे को चाहिए। जब हर बंदे को चाहिए तो ये इनके ताल्लुकात की बेस पे वो बिकना शुरू हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा बिजनेस एक डेवलप हो चुका है। बैठे बिठाए ये दिन को आज बात हुई है, मैं इनके साथ बैठा हूं तो भी मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार ये क्या बना दिया, ठीक है। यानी कि अभी बैठे बिठाए हाफिज साहब आज बैठे हुए थे, सारों को लेक्चर वगैरह दे रहे थे, तो इनकी कमर साहब की अलग से मुलाकात होगी, बैठे बैठे इन्होंने बीच में आइडिया निकाल के अब ये किया है कि एक ये समझ ले $1 मिलियन का बिजनेस शुरू हो चुका है। जबरदस्त। तो अच्छा, ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात बताइए कि जो वो दूसरा डीजल इंजन वहां पड़ा हुआ, मोटर पड़ी हुई है, उसको उठा के उन्होंने बेचना है, और उसमें से जो पैसे आएंगे किसान उसी के साथ ये सिस्टम सारा खरीद लेगा, और उसका फिर जो एक दिन का, जिसमें ये अपना बता रहे हैं 3500 खर्चा आ रहा है, वो खर्चा जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पैनल भी है और सोलर पैनल से बिजली बन रही है और नीचे मोटर चल रही है, दैट्स इट। सुबह सिर्फ सूरज निकलेगा तो बेहतरीन किस्म का उस पर चार्ज हो जाएगा, चल जाएगा, और वो उसके लाइफ टाइम बैटरी भी दे सकते हैं, बैकअप के बैटरी भी दे सकते हैं, लेकिन दिन को डायरेक्ट ना जो 48 वोल्ट का पैनल है तो डायरेक्ट उसको चला देगा, उसको जरूरत नहीं। अगर रात को चलाना है तो बैटरी चाहिए, लेकिन अगर बैटरी भी नहीं हो तो दिन को ट्यूबवेल दिन को ज्यादा चलते हैं, तो वो दिन के लिए परफेक्ट है। ये तो बड़ा रेवोल्यूशनरी किस्म का काम है, और ये किसानों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। अच्छा, वो कल बाइक की रहने दो, इसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे आप लोगों के पास मसला ये है कि मैं यहाँ फंसा हूँ, तो मैं आऊंगा तो ये सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट्रीज बननी है, ये वीडियोस बननी है, और ये हमने पूरे पाकिस्तान को दिखानी है, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हो $1 मिलियन वाला, ये $1 मिलियन नहीं है, $1 बिलियन वाला प्रोजेक्ट है। ये पूरे पाकिस्तान के किसानों को ये चाहिए, और उनका डबल फायदा हो रहा है। पुराना सेटअप बेचो, नया खरीदो उसी पैसे से, और उसके बाद आपका जो आप बता रहे हो 3500 एक दिन का है, तो 30 का हिसाब लगाएं तो ये 1 लाख का जो खर्चा है वो जीरो हो जाता है। तो दिस इज रेवोल्यूशनरी। तो अब जो लोग भी देख रहे हो, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये मेगा सक्सेस पाकिस्तान, जोल्टा ग्रुप, सारे मिलके इस किस्म की चीजें। अब हमें टाइम नहीं मिल रहा है इतना कि हर एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर जो कवरेज वो डिजायर करता है या उसको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह इन सारी की वीडियोस बनेगी, डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, वो क्लिप्स सारे जो हैं वो डेली बेसिस पे हम अपलोड भी करते रहेंगे। असल में काम हमने ना काफी सारे कर लिए हुए थे, बहुत सारी चीजें बना के हमने स्टॉक की हुई थी। एक बंदा एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। तो ये आप सारे लोग मिले हैं, रमीज साहब आए हैं, आप लोग मिले हैं, ये इस तरह ये स्टूडेंट आए हैं। आज 2 बंदों को तो मैंने फुल टाइम पे बिजी कर दिया है। एक ये है, एक और बंदा है वो लगा हुआ अपना काम करने, ऑनलाइन लगा हुआ है। अच्छा, एक वो जो हमारे हैं अवैस साहब को मेरे ख्याल से बिजी किया। हाँ, अवैस साहब जो है वो ई कॉमर्स पे फुल टाइम बिजी कर दिया उन्होंने, ठीक है। वो ऑर्डर आने शुरू हो गए, उनको ऑर्डर आने शुरू हो गए, ठीक है। अवैस साहब काफी दिनों से परेशान थे कि यार आप लोगों ने मुझे कहा था कि यार ऑनलाइन ई कॉमर्स भी सिखाएंगे, करवाएंगे, वो आप लोग कर ही नहीं रहे। मैंने कहा यार आप बेसिक बिजनेस सीखो, टीम डेवलपमेंट, क्योंकि आपने सिर्फ अकाउंट नहीं चलाने, बाद में आपने क्या करना है, टीमें चलानी है, टीम मैनेजमेंट सीखो, वो सब कुछ सीखो। तो काफी परेशान थे, तो 4-5 दिन उनकी मेंटोरिंग हुई है, बाकी सारी चीजें सीखी हैं, तो आज उनको काम पे लगा के पैसे भी कमाना शुरू कर दिए एक दिन के अंदर। अच्छा, ये दराज की बात कर रहे हो या किसी और सेटअप की बात कर रहे हो? ये दराज और OLX दोनों पे लगे हुए हैं। दराज अवैस भैया आ जाए जी, क्या सूरत हाल चल रही है आपकी? हाँ, इधर आ जाए फिर। आप हमें 5000, मुझे 5000 बंदा भी दे, मैं एक दिन में इंशाल्लाह 5000 काम उनको दे सकता हूँ। इतना काम है, बंदे चाहिए, बंदे काम बहुत ज्यादा है, बंदे करने वाले बहुत कम है। हमारे पास क्लास आती है कि आप अंदाजा करें कि हम चाह रहे थे कि इनको थोड़ा थोड़ा मेंटोरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा महीना इनको सिर्फ सिखाएंगे, लेकिन हमारे पास काम इतना क्या करें यार, मिल जाता है इनको, ठीक है। अभी ये देखें, आपके सामने बैठे हुए हैं, आज दिन को आए, सर पहला लेक्चर था सर का, और आते ही उनको काम दे के जनाब काम पे। अब ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपको इस काम के लिए हर इलाके में एक बंदा चाहिए,
ठीक है, सही है। वो इलाके में बंदा बहुत वो बड़ा अपना- network बहुत बड़ा चाहिए। नेटवर्क चाहिए, ठीक है। इन अकेले को, ये कमर साहब को, अकेले बंदे को कम से कम 500 बंदा चाहिए पाकिस्तान में जो हैंडल करे। जबरदस्त। और यही इसकी खूबसूरती है, जैसा आप कह रहे हो कि वो पहला बैच हम क्या क्या के थक गए थे कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले बैच को, क्योंकि इतना ज्यादा काम है, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनकी मौज लगी है, ये तो पहले बैच में आ गए। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हो कि इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, लोग उन पे काम करने वाले बने बनाए बिजनेसेस हैं, और जब इस नेटवर्क में एक सेटअप में आप आते हो, एक तो आप बिजनेस सीखते हो प्रॉपरली, जैसे हामिद साहब हैं, रमीज हैं, अजीम हैं, और सारे सीईओज आप लेके आओगे, तो वो फिर लोग देखेंगे, कई तो ऐसे होंगे शायद वो कहें जी मैं भी लेना दे, वो भी लेना तो ऐसे है नहीं, सलाउद्दीन है नहीं पीछे बैठा हो। आ जाए, वैस बुलाएं जी, बताइए जरा। वैस बताओ यार, क्या सूरत हाल है आपकी? इधर आइए। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप अवैस? जी अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आपने, मैंने सुना है कि कोई आपने कोई काम शुरू कर दिया ये पंखे छठे दिन ही। जी मैं बेसिकली ई कॉमर्स के हवाले से आया था। अमेज़ोन मेरी प्रायोरिटी थी, अमेज़ोन पे काम करने की, और मैंने आज OLX और दराज पे अपना अकाउंट बना के OLX पे ऐड भी लगा दी है, और इसका अच्छा रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह, कल तक ना ज़बरदस्त हो जाएगा। जबरदस्त। तो आपने क्या ई कॉमर्स में, मतलब ये तीन चार दिनों में क्या सीखा है? सर ई कॉमर्स तो मैं बहुत अरसे से मतलब कर रहा था, सीख रहा था, लेकिन प्रॉपर एक मुझे ना डायरेक्शन नहीं मिल रही थी भी कैसे स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आपका एक वीडियो क्लिप देखा, उसमें आपने अमेज़ोन का मेंशन किया था, तो मैंने फ़ौरन से रजिस्ट्रेशन कराई और यहाँ पे आ गया। और लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट इतना ज़बरदस्त, और मुझे पूरी उम्मीद है कि A1 हो जाएगा। अच्छा, आपने बेशक आप अगर प्रोडक्ट्स की डिटेल ना बताना, लेकिन जो बाकी लोग देख रहे हैं वो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस बता दो कि आपने किया क्या है। प्रोडक्ट्स बेशक आप अपनी ना बताओ ताकि कंपटीशन ना आ जाए, लेकिन क्या आपने जो एक आज दिन में आपने जो एक्टिविटी की है, ऐड लगाए हैं, किस तरह की कौन सी चीज हुई है? पाकिस्तान की सबसे यूनिक चीज है सर यूनिक चीज। असल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। असल मामला ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन, दराज पे, OLX पे, अमेज़न पे, मुख्तलिफ साइट्स पे, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता कि ये दौर जो है ये फीडर का दौर है, और वो जो है ना वो कोई और चीज बेच रहे हैं। ये कपड़े का टाइम चल रहा है तो वो जो है ना वो जूते बेच रहे हैं, वो जूते का टाइम है तो वो जो है ना वो कोई और चीज सेल कर रहे हैं। सही टाइम पे सही चीज को लगाना, यही सबसे बड़ा काम है। और जबरदस्त। और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग रमीज, जिस तरह दराज पे आपके अपने बेशुमार सेटअप्स हैं, इसी तरह OLX और दूसरी जगहों पे, तो वो जो नॉर्मली ये होता है कि वो जो सिखाने वाले बैठे हुए हैं वो इंटरनेशनल यूके में और US में तो बता रहे हैं, ये नहीं बताते पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा, बेशुमार सिखाने वाले ऐसे हैं जो खुद नहीं कर रहे होते, सिर्फ सिखा रहे होते हैं। तो यहाँ सेटअप्स हैं, उसके हिसाब से डायरेक्ट फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको पता है यार हमारी पहले से 500 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये 200 और हैं जो हमें टाइम नहीं मिलता, तो वो आप करना शुरू कर दो। ऐसा ही है, वो मुश्किल नहीं होता ना। वही बात है कि सेम प्रोडक्ट्स पे भी आ जाए तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो हर एक की ऑडियंस अलग होती है। जिस तरह पेज लाइक्स है ना, इस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं, आप किसी और फेसबुक का कोई और ग्रुप पकड़े, उसके अंदर और ऑडियंस है, आपकी और ऑडियंस है, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप चीज बेचेंगे, यहाँ पे बिकेगी, उस ग्रुप में बेचेंगे, उसमें बिकेगी, अलग अलग ऑडियंस है ना, ठीक है। इसी तरह दराज के अकाउंट्स हैं या इस चीजों के अकाउंट्स हैं, तो आपने इनके अकाउंट पे जो चीजें लगी हुई हैं वही अगर मैं भी लगा दूं ना तो मेरी बिकेंगी, इनकी बिकेंगी, ठीक है। तो वो चीजें क्या है, अलग अलग ऑडियंस होती है, तो इस चीज को हैंडल करना होता है, वो देखना होता है, उनके एल्गोरिथम समझने होते हैं, जो वेबसाइट्स है उनके एल्गोरिथम। ये खैर अवैस भाई को काफी सारा एक्सपीरियंस भी है। हम लोग अवैस भाई के साथ क्या कर रहे हैं कि अवैस भाई को हमने ये करना है कि हम इनको इस अकाउंट्स पे नहीं रहने देना कि यार सिर्फ ये चंद अकाउंट बना के उनका काम करो। इनकी टीम डेवलप करनी है, ये उनको सुपरवाइज करेंगे, उनको चलाएंगे, ठीक है। वो टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं असल में वो सीख रहे हैं यहाँ पे। ये मैं वही बात, आप वाली बात आप हमेशा कहते होते हैं यार दराज चलाना है ना यूट्यूब से सीख लो, ठीक है। वो सीख लेंगे, कोई काम नहीं है, वो कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वो जो है ना वो हम नहीं करेंगे, हम वो इनको खुद ही साथ टाइम दिया हुआ, थोड़ा टाइम लगाते हैं, सीख लेते हैं। असल काम हम इनको सिखा रहे हैं कि इसके अंदर बिजनेस डेवलप कैसे करना है, बड़ा बिजनेस कैसे करना है, वो असल में सीख रहे हैं यहाँ पे। वो हमारी सुबह रोज क्लास होती है और उसमें बहुत कुछ आज वैसे भी तो बड़ा हमें भी नॉलेज देते हैं, बड़े मजे मजे की चीजें आती हैं। ये आजकल
उनका ना स्टेज पे बड़ा टाइम चल रहा है, क्योंकि वैसे भी फ्रंट पे स्टेज पे नहीं आ रहे होते थे, तो हमने कहा जी भाई अब ये टाइम है, इस टाइम के दरमियान सिर्फ अवैस भी स्टेज पे होंगे, अजीम साहब, मैं, सारे हम सब नीचे बैठे होंगे, बोलो स्टेज पे। तो वो फिर अच्छा खासा, आप तो माशाल्लाह अब हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अब आते हैं, आज उन्हें जोक्स भी सुनाए हैं सर। जबरदस्त। वो रात को मैं देख रहा था, वो वीडियोस उन्होंने भेजी थी, वो पिज्जा भी बन रहा है, जो पिज्जा वाले भाई हैं, क्या नाम है मुझे, अच्छा हकीमुल्लाह भाई ने आज हमें बनाना चिप्स खिलाए हैं ना, तो बनाना चिप्स बनाने में उनको बड़ा टाइम लग गया, तो वो काफी बेचारे थक गए हुए हैं, तो उनको साइड पे थोड़ा बिठाया मैं, इजी हो जाए यार, वो पूरी प्लाटून के लिए बना रहे होते हैं। कल उन्होंने पिज्जे बनाना शुरू किए, तो वो पिज्जे ही बनाते रहे काफी टाइम, तो उनको काफी मसरूफ रखा हुआ हमने। तो अभी उनके बस वो सामान उठा के कल परसों आप देखेंगे उनकी यहाँ पे बाहर डील जा रही होंगी यात्रा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कर दूं, जो लोग देख रहे हो, अगर आपने ये ज्वाइन करना है, स्टूडेंट्स हैं इनमें, अब हमारे पास सलाउद्दीन थे, ये हो गए, फिर वो पिज्जा वाले भाई हो गए, तो ये सारे कुछ ना कुछ, वो जो बिजनेस आइडिया वाले थे, जो यंग हमारा टीनेजर था, वो मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले बता रहे थे कि वो बुक लॉन्च, आइडियाज की बुक लॉन्च करने लगे हैं। हाँ, वो काफी हद तक लिख चुके हैं किताब, उसमें लगे हुए हैं काम में। उनको फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई नए आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन जो हमने कहा यार अभी हमें नहीं बताने, लिखो, ठीक है। वो कहते हैं यार ये ना कर लें वो, लेकिन मजे की बात ये है कि उनके आइडियाज को लेके काफी लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे, वो आइडिया को ना किसी भी आइडिया को फाइन ट्यून कर देते हैं, उनका ये टैलेंट है, ठीक है। तो वो हमने कहा ठीक है यार, इसके आइडिया को फाइन ट्यून किया है, अभी तुम्हारा ही है, तुम लिख लो, ठीक है। वो सारों के आइडियाज पकड़ पकड़ के लिख रहे हैं, उनको फाइन ट्यून करके। नहीं, अच्छा, इससे मुझे ये बताएं कि मोनेटाइज कैसे होगा? फर्ज करें वो बुक लिख भी देते हैं, तो उनका अपना बिजनेस क्या होगा? बुक बेचना उनका बिजनेस होगा, या लोगों को ट्रेन करना बिजनेस होगा? किस हिसाब से ये चलेंगे? ठीक है, एक बुक है, एक तो मार्केट में सेल हो रही है, ठीक है। आपको मेरे एक्सपीरियंस का पता ही है मार्केट में बुक सेल करने का, आपको याद होगा शायद, ज्यादा मेरे नॉलेज। अच्छा जो है ना, अभी क्या है कि एक किताब का सेलिंग है, लेकिन वो किताब की सेलिंग से बहुत थोड़े पैसे आते हैं, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस को, मीर साहब के एक्सपीरियंस को बरूएकार लाते हुए इस एक आइडिया के ऊपर रोजाना एक वीडियो बनाए, ठीक है, और नीचे बुक का लिंक भी देंगे, ये सारे आइडियाज के लिए बुक भी खरीदे, क्योंकि उस आइडिया की फिजिबिलिटी, उस आइडिया की एक्शन प्लान, उस आइडिया की टीम मैनेजमेंट, उस आइडिया का सब कुछ उस बुक के अंदर है, ठीक है। तो हम आइडिया का एक्सप्लेन करेंगे, उसकी छोटी सी वीडियोस रोजाना लॉन्च करना शुरू कर देंगे, तो 100 आइडियाज की वीडियोस बनते बनते यूट्यूब और उसकी बुक की प्राइस से अच्छी खासी इनकम शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, और ये होगा काम साइड पे। असल में वो इन 100 आइडियाज में से एक, देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था उनके साथ ये आइडिया ये हो रहा था कि यार वो एक काम शुरू करते थे, हम उनको कहते हैं यार ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये आइडिया निकाल लिया आपने, काम शुरू करो। वो शुरू करते थे ना, थोड़ा आगे जाकर उनको लगता था यार कि वो फलां आइडिया ज्यादा अच्छा, ठीक है, उनके इतने ज्यादा आइडियाज थे, वो फिर वो करना शुरू करते थे, ये करता हूँ। अब उनके आइडियाज बाहर निकालने के लिए उनको वो काउंसलिंग है बेसिकली, ये कि वो जब सारा का सारा आइडियाज बुक पे ले आएंगे, तो उनके लिए बड़ा आसान होगा एक आइडिया चूज करके निकाल लें, ठीक है। अब वो इस पे काम कर रहे हैं, चंद दिन लगेंगे उनको। एक तो ये उनका अलग से बिजनेस हो जाएगा, साइड बिजनेस हो जाएगा, ये यूट्यूब पे वीडियोस अपने आइडिया के हवाले से, एक और अपनी किताब बेचना, साथ उनका एक उनमें से आइडिया चूज करेंगे और उस पर बिजनेस शुरू करवाएंगे का, क्योंकि हमारे पास अभी सर 3 महीने हम शुरू करवा सकते हैं। जबरदस्त, ठीक है। लोगों को ये लगता है, अब यहाँ पे बैठे हुए इनको ना, मैंने इनको पूछा यार सारे जल्दी जल्दी कर रहे हो, कितना टाइम हुआ तुमको? तो वो कहते हैं यार 6 दिन। तो मैंने कहा 6 दिन में लग रहा था हम काम शुरू करेंगे? कहते हैं हमें तो लगते हैं यार कितने सालों से हम यहाँ पे आप लोगों के साथ। मैंने कहा वेरी गुड, वही वो जो प्रैक्टिकल लोग काम कर रहे हैं उनसे सीखने की कोई और बात होती है। एक दिन यहाँ पे मेरे ख्याल से ये महीनों के बराबर गुजार रहे हैं, वो नॉलेज और वो टीम और वो चीजें है ना, वो इतनी मिल रही हैं कि वो लगता है ऐसे है कि यार बहुत कुछ टाइम गुजार लिया, बहुत कुछ सीख लिया यार, ये क्या हो गया। क्योंकि मैं भी ये करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कमर साहब फैमिली को मूव करने लगे हैं यहाँ पे लाहौर में। ये अल्टीमेटली होता ही है। वो कह रहे हैं ठीक है, वो ये भी सीक्रेट रखना था इन्होंने थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। वो ये ना होना कि वो अभी ये काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमने जो है ना ये 3 महीने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, तो हमें बताएं फैमिली कैसे कैसे मूव करनी है और कैसे कैसे करना है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स फैमिली प्लान कर रहे हैं यहाँ के अंदर बैरिया में लाने के लिए।
चलो अल्लाह खैर करे। इसका मतलब है कि वो मैं आराम से फिरा हूँ, ये सारे लोग मेरे ख्याल में वही हैं अब सारी जिंदगी। नहीं नहीं जाने वाले मैं सारों अभी आए ना जरा सामने, मैंने सारों